एलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 6 जनवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कौन कौन सी ऐसी घटनाएं रही है जो कि कंपेटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थी को जानना बहुत ही जरूरी है। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्रतिदिन कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है, 10 किलोमीटर, 20, 30 या 60 किलोमीटर। देखिए, थोड़ा सा आपको ऐसे आइडिया भी होना चाहिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो प्रोग्रेस हो रही है किस गति से वो आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में यदि प्रतिदिन के हिसाब से बात की जाए तो 30 किलोमीटर का रोड मार्ग यहाँ पे बनाया जा रहा है। NHAI 30 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हाईवे का निर्माण कर रही है। हिमाचल में इसमें कालका शिमला, शिमला मटौर, पठानकोट मंडी, कीरतपुर मनाली और पिंजौर नालागढ़ NH को 4 लेन में बदलने का काम भी चल रहा है। इसी के बीच में देखिए, जो वर्तमान समय में केंद्र सरकार में परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा एक मीटिंग ली गई थी। उसी में मीटिंग में ये सारी की सारी जानकारियाँ देखने को मिली है और उस मीटिंग में ये भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश 50 से 60 किलोमीटर तक इस रेशो को पहुँचाने का प्रयास करें। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। करंट अफेयर है, 4 जनवरी 2022 को तपोवन धर्मशाला में 14वीं विधानसभा के गठन के दौरान कितनी महिला विधायकों ने शपथ ग्रहण की है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो आपको इसका सही उत्तर बता दें। इस बार बड़ा यूनिक संयोग बना है। यदि हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिक्स की अभी तक की बात की जाए तो उसमें दूसरी बार ऐसा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा में एकमात्र महिला विधायक ही चुनकर पहुंची है। और आप अनुमान लगाइएगा, हिमाचल प्रदेश में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या लगभग 50-50 के करीब ही है। थोड़ा सा ही उसमें अंतर देखने को मिलता है, लेकिन विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात करें तो काफ़ी सिकुड़ इस बार गया है। यहाँ पे हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बता दें जो कि आपको मेमोराइज करना है। सिरमौर जिला की पछाद विधानसभा सीट है। आपने देखा होगा पिछली बार भी बाई इलेक्शन हुए थे वहाँ पे लोग विधानसभा के, उस समय रीना कश्यप जी वहाँ की भाजपा के नेत्री है, उन्हें टिकट दिया गया था तो उन्होंने विधानसभा का बाई इलेक्शन जीता था। और उसके बाद इस बार एकमात्र महिला विधायक है जो कि फीमेल है और वर्तमान समय में पछाद विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आई है। यहाँ पे हम आपको बता दें, हमारी टीम के द्वारा पूरा का पूरा डाटा संग्रहित किया गया है 1967 से लेकर के अभी तक। आप देख रहे होंगे 2022 तक का डाटा है, ठीक है। यहाँ पे कितने कंटेस्ट थे, कितने उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, कितनों ने जीत दर्ज की, सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, वहाँ पे टाइप कीजिए एलाइट स्टडी, तो आपके इसकी PDF ही हम अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी होगी। 14वीं विधानसभा में कितने विधायक छठी बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं? तो यहाँ पे हम आपको बता दें, ये जो विधायक हैं इनकी संख्या 3 बताई गई है। 3 में कौन कौन है? पूर्व में मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, चंद्र कुमार तथा हर्षवर्धन चौहान छठी बार जीत करके विधानसभा में पहुंचे 3 ऐसे विधायक हैं। आपने देखा होगा 4 जनवरी 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो 68 विधायक हैं उनकी ओथ की गई। इस कारण से सारी की सारी चीज़ें काफ़ी सुर्खियों में रही है। 14वीं विधानसभा में कितने विधायक पहली बार चुनकर पहुंचे हैं? तो इनकी संख्या है 23। आप याद रखिएगा, इन 23 में से 14 कांग्रेस के, 8 भाजपा के और एक निर्दलीय विधायक भी चुन करके पहुंचा है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों से कौन उम्मीदवार विजयी हुआ है? तो उनका नाम है श्री जयराम ठाकुर जी। मंडी जिला के सिराज विधानसभा क्षेत्र से करीब 84% वोट उन्हें मिले हैं। इसके अलावा आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो विधानसभा का गठन हुआ है 14वीं विधानसभा का, जिसमें 68 विधायक है, सबसे युवा विधायक कौन है? तो इस विधानसभा में सबसे युवा विधायक है चैतन्य शर्मा, जो कि ऊना की गगरेट सीट से जीत करके आए हैं। और यदि हम बात करें सबसे उम्र दराज की या वयोवृद्ध की सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट कौन है, तो इनका नाम है
कर्नल डॉक्टर धनीराम सांडेल, याद रखिएगा, ये 82 वर्ष के हैं। देखिए आप इनकी आयु भी याद रख सकते हैं। चैतन्य शर्मा 28, उसको उल्टा कर देंगे आप तो ये सबसे सीनियर मोस्ट 82 के बन जाएंगे डॉक्टर धनीराम सांडेल जी, जो कि सोलन जिला की जो सीट है वहाँ से विधानसभा के उम्मीदवार जीत करके आए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला में प्रस्तावित सुन्नी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास, चिनाब, सतलुज या रावी? तो आपको बता दें जो सुन्नी बांध परियोजना है सतलुज नदी पर ये प्रस्तावित है और SJVN लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में 382 मेगावाट की सुन्नी बांध परियोजना जल विद्युत परियोजना के बुनियादी ढांचे के लिए 2614.51 करोड़ रुपए के निवेश को भी मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को शुरू करने की घोषणा कब की है? तो ये घोषणा 4 जनवरी 2022 को की गई है मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हाथ से हाथ जोड़ो है, ये जो वर्तमान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी जी, जो इनकी यात्रा चली है भारत जोड़ो, उसी का विस्तारित रूप बताया जा रहा है। यह अभियान पूरे राज्य में 26 जनवरी 2023 से शुरू होगा और 2 माह तक के गांव और खंड स्तर पर पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष के लिए किसने अपना नामांकन दर्ज किया है? तो उनका नाम है श्री कुलदीप सिंह पटानिया। याद रखिएगा, श्री कुलदीप सिंह पटानिया चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए हैं। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो कि आपकी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है भारत की पहली महिला कैप्टन अधिकारी कौन बनी है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। 4 ऑप्शंस काफ़ी क्लोज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो हम बता दें इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कैप्टन शिबा चौहान है। याद रखिएगा, फायर एंड फ्यूरी सैपर्स की कैप्टन शिबा चौहान कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी इन्हें ट्वीट करके और विभिन्न तरह के सोशल मीडिया पर इनको अप्रिशिएट किया है। तो आप याद रखिएगा, देखिए कोई महिला जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन के नाम से जिस क्षेत्र को जाना जाता है, तो वहाँ पे एक फीमेल आज की वर्तमान समय में अपनी ड्यूटी का निर्वहन वहाँ पर कर रही है। गुवाहाटी के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कितने लोगों को दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम सौरभ प्रदान करने की घोषणा की गई है? 5, 6, 7 या 8? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा 5। देखिए यह पुरस्कार आवाहन थिएटर के प्रसिद्ध निर्माता कृष्णा राय, फुटबॉल खिलाड़ी गिलबर्टसन संगमा, लॉन बॉल खिलाड़ी नैन मुनी सैकिया और वैज्ञानिक डॉक्टर है बिनोई कुमार सैकिया और डॉक्टर शशिधर फुकन को दिया जाएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पेशकश की गई है कि किसी राज्य के कोई व्यक्ति अच्छा काम करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। तो असम सौरभ के नाम से शुरुआत की गई है, इसे आप याद रखिएगा। मंडौस तूफान ने किस राज्य के लोगों को प्रभावित किया है? मंडौस तूफान को आप इंटरलेट कर दीजिएगा आंध्र प्रदेश के साथ में। अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में तो एक इस तरह का प्रश्न निश्चित तौर पे हमें देखने को मिलता ही है। साथ में आपको याद रखना है मंडौस चक्रवाती वर्षा के कारण आंध्र प्रदेश के तूफान के कारण प्रभावित हुए हैं। FCB तंबाकू आंध्र प्रदेश के 10 जिलों में उगाई जाने वाली एक प्रमुख वाणिज्यिक फसल है जिसका वार्षिक उत्पादन 66,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 121 मिलियन किलोग्राम हुआ है। वर्ष 2021 या 22 की बात की जाए, FCB तंबाकू भारत से कुल गैर विनिर्मित तंबाकू की जो प्रमुख निर्यात योग्य तंबाकू किस्म भी है। तो आपने सिंपली मंडौस चक्रवाती तूफान को इंटरलेट करना है आंध्र प्रदेश के साथ में। हाल ही में किस देश द्वारा 18 वर्ष की आयु के बालकों के लिए गणित पढ़ाना अनिवार्य किया है?
यहाँ पे देखिए थोड़ी सी ऑप्शंस में आपको देखना है कि किस देश ने किया हुआ है। ठीक है जी, तो इस देश का नाम यहाँ पे ऑप्शंस को आपको नहीं, आपको इस प्रश्न को ऐसे ही समझा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटेन के द्वारा इसे शुरुआत की गई है। ऋषि सुनक मांग के प्रधानमंत्री बने हैं, उनके द्वारा डिसीजन लिया है कि 18 वर्ष की आयु के बालकों को गणित पढ़ना वहाँ पे अनिवार्य किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्ष 2023 से 2025 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 नाम से आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए ये प्रश्न पहले भी हिमाचल प्रदेश में किसी न किसी एक परीक्षा में पूछा गया है, हमारी टीम ने इसको रिव्यू भी किया है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, आपके आने वाली परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस कंपनी से संबंधित है? अमेजन या फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या रिलायंस? तो आपको बता दें फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है सुप्रसिद्ध अमेजन कंपनी के द्वारा। और आपको बता दें अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग एक वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को प्रौद्योगिकी उद्योग में संसाधनों और अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर यानी धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? याद रखिएगा दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा का आयोजन किया जाता है उड़ीसा राज्य के द्वारा। साथ में आपको याद रखना है दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव पश्चिमी उड़ीसा का शहर है बरगढ़ में शुरू हुआ है। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, किस राज्य में स्थित है, ये भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि एक तो आप देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने, इस प्रश्न का जो आपने उत्तर करना है हमें वो कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है जी, तो आपको बता दें जुआरी ब्रिज मुंबई के बांद्रा बर्ली सी लिंक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है। यह पुल गोवा में बम्बोलियम और बेरना गांवों के बीच 13.2 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाली 2530 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना का हिस्सा है। तो अब आप बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से जब समझ तो आ गया होगा, या आपने कमेंट में बताना है कि जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा केबल स्टेट ब्रिज है किस राज्य से संबंधित है। यदि आप हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं नियमित रूप से कड़ी मेहनत कीजिए, आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छी किताबें हैं, अच्छा आपके पास एक टाइम टेबल है, अच्छी एक डिटर्मिनेशन है, तो आपको इस प्रतियोगी संसार में कोई भी पीछे नहीं धकेल सकता है। तो हमारी टीम आपकी नियमित रूप से हेल्प कर रही है, निःशुल्क में आपको करंट अफेयर लेकर के आ रही है। और आपको बता दें हमारी टीम के द्वारा कुछ ऐसे प्रशिक्षित अध्यापक भी हैं जिन्होंने खुद बड़ी बड़ी HS IS जैसी परीक्षाएं क्वालिफाई की है। वर्तमान समय में वो कंटेंट राइटिंग में हेल्प करते हैं। तो आप सिंपली जो वेबसाइट आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित किताब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पे डिस्काउंट के साथ में आप इन किताबों का लाभ उठा सकते हैं और नियमित रूप से आपको पढ़ना होगा। आपको अपडेट कर दें हमारी टीम के द्वारा त्रैमासिक करंट अफेयर्स जो कि हिंदी में है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के, और हिमाचल प्रदेश में पहली बार हिमाचल प्रदेश से संबंधित गिरिराज समाचार पत्र से संबंधित इंग्लिश में एक ईयर बुक भी लॉन्च की गई है। आपको विश्वास नहीं होगा कि 150 रुपये में आपको एक वर्ष के करंट अफेयर यदि कोई दे सकता है तो वो इलाइट स्टडी टीम ही है। उसके ऊपर भी आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी से बिल कीजिएगा, किताब कुछ दिनों में आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। सिंपली इलाइट स्टडी co.in से ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताब आपके घर पहुंच जाएगी। यदि आपको इस पूरे के पूरे कंटेंट की PDF चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा, अच्छे से कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको अपने जो इलाइट स्टडी टीम का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे इसको अपलोड कर दिया जाएगा।
थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।